कुछ भी खाने पीने से आंखों को फायदा होता है? जैसे हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहे थे, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये विटामिन ए की कमी से होती है। अच्छा, ये जो गाजर, हरी सब्जियां, पम्पकिंस वगैरह होते हैं, ये इनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ से ये बात उठी हुई है। अच्छा, ये खान पान वाला मैं फिर से एक बार पूछ ले रहा हूँ, कुछ भी खाने पीने से आंखों को फायदा होता है? देखिए, मम्मी लोगों ने बहुत ताने मार मार के रखे हैं, बता हरी देता हूँ। सब्जी खाओ आंखें स्वस्थ रहेंगी। मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट उठा कैसे। देखिए क्या होता है, हमारी जैसे हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहे थे, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये विटामिन ए की कमी से होती है। हम्म। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए कम है तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। अच्छा, ये जो गाजर, हरी सब्जियां, पम्पकिंस वगैरह होते हैं, ये इनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ से ये बात उठी हुई है कि आप ये हरी सब्जियां वगैरह खाओगे, गाजर खाओगे, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। हाँ। बट द प्रॉब्लम इज कि इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने जनरलाइज कर दिया है। अब उनको ये लगता है कि गाजर खाओ तो आंखें स्वस्थ ही रहेंगी, या कोई भी बीमारी हो आंख की तो गाजर खा लो। नहीं ये समझ गलत है। ओके। आप लोग तो सर्जरी कर रहे हैं, बट आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में भी बहुत सारे दावे होते हैं। फिर से मैं कोट करके वो पूछ। दावे ही हैं सारे। मतलब मैंने तो आज तक एक भी पेशेंट देखा जिसका आयुर्वेदा होम्योपैथी से चश्मा हट गया हो। किसी का हट जाता है तो प्लीज़ पहले मेरे से मिला दो। तो मैंने अपनी लेसिक सर्जरी करनी है बंद, और मैंने ड्रॉप से ठीक करना है। मतलब एज अ डॉक्टर ना, हाँ। हम भी यही चाहते हैं कि जो काम दवाई से ठीक हो जाए उसको दवाई से कर दो, सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट रखो। लेकिन जब दवाई से ठीक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती तो सर्जरी करोगे ना उसकी। एलोपैथिक और होम्योपैथिक वाले आपके पीछे पड़ेंगे। वो तो वैसे ही पड़े हुए पीछे, एक्सपोज जो कर दिया मैंने थोड़ा सा उनको। आ, And look at it that already the fact that Patanjali had to apologize, giving a front page or maybe जो भी न्यूज़पेपर में ऐड देके वो तो apologize कोविड करा। वाले को लेकर किया था उन्होंने। हाँ, so that is one myth which was busted। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, मिसलीडिंग चीज़ें, but nobody has come forward to bust it। बट उन्होंने चश्मों को लेकर तो उन्होंने भी दावा किया कि हमने बहुत सारे लोगों के चश्मे हटा दिए। Well, मैंने तो आज तक नहीं वो देखा, मेरे अपने को दिखा बालों को दो। लेकर खुद कहते हैं कि देखिए मेरे बाल काले आज भी हैं। Well, बालों के बारे में तो मैं कमेंट कर नहीं सकता, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बट सेम जैसे आपने आपने कहा कि एक उम्र के बाद आंखों में चश्मा लगता है, ऐसे ही हेड का डॉक्टर कहता है काले हुआ तो सफेद हो आते हैं बाल। एक नेचुरल प्रोसीजर है, उसमें भी उनका दावा था। आंखों को लेकर भी उन्होंने दावा किया। और बहुत सारे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे मिले हैं जो ये कहते हैं कि हमने अपने पेशेंट्स की आंखें ठीक कर दी हैं, चश्मा नहीं लगा है अगर आपने बेसिक चीजें फॉलो की है। वेल, आई एम येट टू सी कि कोई ऐसे ठीक हुआ हो, बिकॉज साइंटिफिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। कई सारे बच्चों में आंखों में इश्यू हो जाता है जबकि उनके मॉम डैड को चश्मा नहीं लगा हुआ है, वो जेनेटिक नहीं है, बट बहुत अर्ली स्टेज में उनको चश्मा लग गया और बहुत हैवी चश्मा लग गया। लग गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना, एक्सेसिव स्क्रीन यूज, रिड्यूस्ड सनलाइट एक्सपोजर, एक्सेसिव नियर वर्क, ये सब चीज़ें भी तो आ जाती हैं फैक्टर में। नहीं, बट जैसे हम और आप जिस उम्र में हमने पढ़ाई, क्योंकि हमारे आसपास भी थे, छोटे शहरों में भी थे, बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में से मैं थे समझ गया आप क्या कह रहे हो। हाँ। सी, अभी जो हमारी जनरेशन में ट्रेंड था और जो अब की जनरेशन में ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हो गया है। सो इफ़ यू लुक एट हमारा जो क्लास होता था, मतलब 50 लोगों की क्लास है तो 5-10 लोगों को चश्मा होता था। नाउ यू सी 50 लोगों की क्लास है तो ऑलमोस्ट 25-30 लोगों को चश्मे का नंबर है, और ये बढ़ते जा रहा है। तो ये सारा एट्रीब्यूट हुआ है एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ की वजह से। तो स्क्रीन इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिससे हमारी आंख में चश्मा चढ़ रहा है, मेजर रीज़न। अगर स्क्रीन टाइम अपने बच्चों का आप लिमिट कर दो 2 से 3 घंटे, तो आप देखना ये प्रॉब्लम आधी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। ज़्यादा बाहर निकालो, ज़्यादा सनलाइट में निकालो, आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रमोट करो, स्क्रीन टाइम करो बट लिमिटेड, 2 से 3 घंटे, ऐसे नहीं 12-12 घंटे चल रहा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सोने से फर्क पड़ता है? कम सोते हो तो भी आंखों पर असर आएगा? बहुत अनलाइकली, चश्मे के नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आप कम सोओगे तो आपकी आंखें थकी रहेंगी थोड़ी सी, बट चश्मे के नंबर से कोई क्योंकि लेना देना बाकी नहीं। जिन डॉक्टर से मैंने बात की, चाहे वो हार्ट के हों, लिवर के हों, वो अक्सर एडवाइस करते हैं कि आप अगर सोते हैं तो आपकी 70-80% बीमारियां वैसे भी ठीक हो जाती हैं। सी, एंड साउंड स्पेशली स्लीप, दे प्रेफर कि आप रात को सोते नहीं हैं। साउंड स्लीप लेना ज़रूरी है, बॉडी हील होती है, बट सेइंग कि कम सोने से चश्मे का नंबर चढ़ेगा, दैट इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, कैसे आती है और कैसे ठीक होती है? कलर ब्लाइंडनेस का फिलहाल तो कोई इलाज नहीं है, एंड इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, 2-3 तरह की टेस्टिंग होती है, बट देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कैसे होती है, क्यों होती है? बहुत सारे रीजंस हैं, मेनली जेनेटिक मानते हैं इसको हम, जन्मजात। मेनली। अच्छा, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रही है, हाइपोथेटिकली मेरे मन में सवाल आया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का सवाल आ गया, या कोई व्यक्ति जन्मजात अंधा है, क्या टेक्नोलॉजी इस तरह बढ़ रही है कि आने वाले समय में, बढ़ ये रही है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही है, कि जो कभी नहीं देख पाया वो भी देख सकता है? सी, टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, कितनी सारी ऐसी बीमारियां थी जिसको हम पहले ट्रीट नहीं कर सकते थे, अब हम ट्रीट कर पा रहे हैं। एंड अब जो नया इनोवेशंस आ रहे हैं, एक तो आ रही है जिसको हम कहते हैं बायोनिक आई।
तो एक रोबोटिक आई है जिसमें एक कैमरा सामने होता है, एक चिप लग जाती है पीछे और उससे पेशेंट देख सकता है। एक अभी इलॉन मस्क के साइड से न्यूरा लिंक करके आया, आई एम श्योर सुना होगा आपने, जहाँ पे ब्रेन में चिप लग जाती है। तो ये 2 टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें हम काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशन है कि इससे हम जो ब्लाइंडिंग प्रॉब्लम्स थी तो वो पेशेंट अपना दोबारा शायद देख पाए। बट अगेन ये सारी टेक्नोलॉजी रिसर्च फेज़ में है, कब इन पे ट्रायल्स होंगे और कब कमर्शियली अवेलेबल होगी वी रियली डोंट नो। तो अभी 6-8 साल में तो ऐसी कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ नहीं आने वाली ठीक